वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा हो रही है। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 29 पर विचार आरंभ किया था और इसमें विगत 3 सत्र हो चुके हैं। आज चौथा सत्र है। श्लोक संख्या 29 में श्री भगवान ने जीवात्मा की विशेषता का निरूपण किया और विशेष बात कही। श्री भगवान ने कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः श्रोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न जीव कश्चित्। कोई महापुरुष इस जीवात्मा को विस्मय की तरह देखता है, आश्चर्य की भांति देखता है। वैसे ही अन्य कोई महापुरुष इसका आश्चर्य की तरह से वर्णन करता है और अन्य लोग जो साधक हैं वे जीवात्मा के संबंध में विस्मित होकर के श्रवण करते हैं और अनेक इस जीवात्मा को पात्रता न होने के कारण उसके विशेष तथ्य को समझ भी नहीं पाते, ऐसा श्री भगवान ने कहा। तो इस श्लोक का चौथा और अंतिम आयाम जीवात्मा के बारे में है। श्रवण करने संबंधित है। कोई मनुष्य जीवात्मा की विशेषता का श्रवण करता है और उसके बारे में जान नहीं पाता है। ये आवश्यक नहीं है कि हमने जो श्रवण किया है वो हमें ग्रहण ही हो जाए, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति नहीं होते हैं वे जीवात्मा के विस्मयकारी और आश्चर्यप्रद स्वरूप को समझने में असमर्थ रहते हैं। श्रवण के पश्चात श्रोता के स्वभाव, प्रयास, ध्यान, ज्ञान और उसकी साधना की क्या स्थिति है, उसी के आधार पर मनुष्य को आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। तत्व प्राप्ति अति कठिन है। श्रवण करते करते संत महापुरुषों का साथ करते करते, साधक पुरुषों की सेवा करते करते बहुत से साधक सिद्ध हो जाते हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साधक सिद्ध हो जाए। अपने प्रयास और लगन से बिना उकताए हुए प्रयत्न करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है और वो तत्वदर्शी हो जाता है। परंतु ऐसे अधिकांश लोग होते हैं जो श्रवण करते हैं, अनेक सत्संगों में जाते हैं, पर उनके मन में सांसारिक प्रवृत्ति अधिक होती है तो उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए श्री भगवान ने कहा, श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्, अर्थात सुनकर भी कोई उसे जान नहीं पाता। वस्तुतः जीवात्मा का साक्षात्कार अत्यंत कठिन स्थिति वाला है और इतनी शीघ्रता से इस आत्माकार के
आत्मा के साक्षात्कार में सिद्धि संभव भी नहीं है। अनेक व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं, सत्संग करते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, परंतु सांसारिक प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्हें सत्संग का कोई विशेष लाभ नहीं होता और वे वास्तविक रूप से जीवात्मा को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। श्री भगवान ने उपरोक्त श्लोक में जिन 4 आयामों का वर्णन किया है उन पर हम संक्षेप से विचार करेंगे और समस्त श्लोक के वास्तविक और मूल भाव को समझने की इच्छा करेंगे। पहला तथ्य जो है वो जीवात्मा को आश्चर्य के समान देखने संबंधित है। आश्चर्यवत पश्चित नेतेंद्री का विषय न होकर भी जीवात्मा को देखना एक रहस्य है। साधक को नेत्र बंद करके ही जीवात्मा के दर्शन होते हैं। यही आश्चर्य के समान देखना है। खुले नेत्रों से उसका अनुभव या आभास नहीं होता। दूसरी बात यह है जीवात्मा को आश्चर्य की तरह कहता है। जीवात्मा वाकेंद्री का विषय न होने पर भी वाणी के द्वारा वर्णित की जाती है। ये भी एक रहस्य की बात है और जिस साधक ने इसका अनुभव कर लिया है वही अपनी वाणी से इस जीवात्मा के रहस्य को समझा पाने में समर्थ है और सामान्य व्यक्ति इससे बहुत दूर है। संभव नहीं है कि वो जीवात्मा के रहस्य को व्याख्यात कर सके। जीवात्मा का जो रहस्य है, स्वरूप है, उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। इसीलिए हम सामान्य वस्तुओं की तरह से जीवात्मा का वर्णन अपनी वाणी से नहीं कर सकते, परंतु कोई कोई महापुरुष इसका वर्णन अपनी वाणी से करता है। जीवात्मा को आश्चर्य की तरह से श्रवण करता है। तीसरी बात यह है जीवात्मा वाकेंद्री का विषय नहीं है। ये तथ्य कहा गया और मन बुद्धि से परे है, पर श्रवण इंद्रिय द्वारा इसको श्रवण करना भी एक आश्चर्यप्रद तथ्य है। तत्ववेत्ता पुरुष अपने अनुभव को कहता है और साधक अपनी वृत्ति और स्थिति के अनुरूप उसे ग्रहण कर लेता है। इसी को जीवात्मा का आश्चर्य की तरह से श्रवण करना कहा जाता है। श्रवण के उपरांत अनेक साधक जीवात्मा के स्वरूप को जान नहीं पाते। इसका अभिप्राय यह है कि तत्व प्राप्ति करना इतना सहज नहीं है। सहजता से जो तत्व प्राप्ति की बात करते हैं वे साधकों को या अपने श्रद्धालु लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। इसलिए अनेक साधक के मन में साधन की सटीक जानकारी के अभाव में भी तत्व को ग्रहण करने की क्षमता नहीं आ पाती। इसी को श्रवण के उपरांत तत्व का न जानना कहा जाता है। तो ये 4 तथ्य हैं। जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखना, जीवात्मा का आश्चर्य की भांति वर्णन करना और जीवात्मा के स्वरूप का श्रवण करना विस्मयकारी स्थिति में, और सब कुछ करने के पश्चात उसको जान नहीं पाना। ये विशेष बात श्री भगवान ने इस श्लोक में कही है और विशेष श्लोक है। अब श्री भगवान ने जीवात्मा के संबंध में विशेष
विभिन्न प्रकार के तथ्य कहे और जीवात्मा के विषय में उसे अवध्य बताकर जीवात्मा के प्रकरण को समाप्त करने का श्री भगवान प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अग्रिम श्लोक में जीवात्मा के नित्य अवध्य स्वरूप को श्री भगवान वर्णित करना चाहते हैं, जो हमारा कल का विषय है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।